हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे हम प्रशासनिक विधि बोलते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, लोकपाल एवं लोकायुक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम में काफ़ी बार इसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो लोकपाल है एवं लोकायुक्त, इसको हम अच्छे से देखेंगे। लोकपाल जो होता है ये केंद्र में होता है और लोकायुक्त राज्य में होता है। हमारा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लोकपाल। लोकपाल का कार्य क्या होता है, इसे देखते हैं। लोकपाल का कार्य होता है, पहले छोटे स्तर से समझेंगे एक एग्जांपल। जिस प्रकार से अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी या कोई जो सरकारी पद पर बैठा है, अगर वो कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे सीबीआई द्वारा जांच के द्वारा फिर उसे पकड़ा जाता है और उसे दंडित किया जाता है। छोटे छोटे स्तरों के लिए तो हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जहां से भ्रष्टाचार को पकड़ा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर कोई बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करे, तो उसको कैसे दंड दिया जाए, उसे कैसे पकड़ा जाए। जैसे बड़े स्तर पर जैसे कोई संसद का सदस्य है वो, या कोई प्रधानमंत्री है, ठीक है, या कोई बड़ा न्यायाधीश है। अगर ये व्यक्ति बड़े स्तर के हैं और ये क्या करें, भ्रष्टाचार, तो इनको कैसे दंडित किया जाए, इनको कैसे सजा दिलाई जाए, और या इन पर जो आरोप हैं कैसे साबित किए जाए, उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसे कहते हैं, जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है, लोकपाल। लोकपाल के द्वारा बड़े स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको ये दंडित करेगा और उनको ये पकड़ेगा। ठीक है, लोकपाल का कार्य ये होता है। यही है हमारा लोकपाल का क्वेश्चन। इसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, वीडियो में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, जिससे कि आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अगर किसी स्टूडेंट को 3rd सेमेस्टर के हमारे नोट्स चाहिए, जैसे मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और प्रोफेशनल एथिक्स के अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, तो आप 499 का पेमेंट करके हमसे अपने पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना है और अपने प्यारे से नोट्स बना लेना। अगर आपको अपना समय बचाना है और जल्दी से तैयारी करनी है तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपको संपर्क करना होगा हमारे इस वाले नंबर पे। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त, जिसे हम अम्बुड्समैन भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, अम्बुड्समैन किसे कहते हैं या उसके कार्य क्या हैं। ठीक है, अम्बुड्समैन एक ऐसी संस्था है जो कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा करती है। अम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर होता है। सबसे पहले स्वीडन में इसे सन 1809 में अपनाया। अम्बुड्समैन स्वीडिश शब्द अम्बुड्स से बना है। अम्बुड्समैन नामक यह संस्था भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कहलाती है। देखो, सबसे पहले जो इसका जो उद्गम हुआ है, आरंभ जो हुआ है, वो स्वीडन से हुआ था 1809 में। और वहां पे ये जो लोकपाल या लोकायुक्त है, वहां पर इसे क्या बोलते हैं, अम्बुड्समैन बोलते हैं। और ये शब्द कहां से लिया गया है, अम्बुड्स से। ठीक है, जो स्वीडन में अम्बुड्समैन होता है, उसी को भारत में लोकपाल अगर केंद्र में है और राज्य में है तो लोकायुक्त कहते हैं। देखो, ये 1809 ईस्वी में स्वीडन में बन गया था, लेकिन भारत के जो प्रयास हैं वो देखते हैं। भारत में प्रयास
भारत में सन 1963 में सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, हरिश्चंद्र माथुर समिति, कौन सी थी ये समिति? एक राजस्थान की समिति थी, हरिश्चंद्र माथुर समिति ने यह सुझाव दिया कि अम्बुड्समैन जैसी संस्था भारत में भी होनी चाहिए। सर्वप्रथम 1963 में, ये जो क्वेश्चन है आपको ईयर वाइज अच्छे से डालना है। 1963 में राजस्थान द्वारा कहा गया कि भारत में भी स्वीडन की तरह अम्बुड्समैन होना चाहिए जो भ्रष्टाचार को नियंत्रण कर सके और जो दोषी हैं उनको दंडित कर सके। तो इसलिए 1963 में पहला प्रस्ताव दिया गया था। आगे अप्रैल 1963 में डॉक्टर LM सिंधवी, जो लोकसभा के निर्दलीय सदस्य थे, ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके संसद में यह मांग उठाई थी। ठीक है। सन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में दूसरी बार, 1963 में हो गया, फिर दूसरी बार कब हुआ? सन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सन 1967 में नागरिकों की शिकायतों एवं व्यवस्थाओं के निवारण की समस्याओं पर अपनी अंतिम रिपोर्ट में लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया था। सबसे पहले 1963 में सुझाव दिया गया कि लोकायुक्त हमारे देश में होना चाहिए, लोकपाल हमारे देश में होना चाहिए। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में इसकी मांग की गई थी। लोकपाल तथा लोकायुक्त कानून 2013 की मुख्य विशेषताएं। देखो कब पास हुआ था? 2013 में जाके पास हुआ था। ठीक है। और 1963 से 2013 यानी 50 साल, 50 वर्ष लगे। 8 अगस्त 2011 को मनमोहन सरकार ने 11वां वे अंतिम लोकपाल विधेयक 2011 प्रस्तुत किया गया, जो कि अन्ना हजारे के जन आंदोलन का परिणाम था। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वीकृति देने के बाद यह लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के नाम से जाना गया। ठीक है, जाना गया। अब बात करते हैं, अब तक तो हमने देखा था इसका गठन कैसे हुआ था, किसका? लोकपाल शब्द का। कहां से आया, क्यों आया, कब भारत में इसकी मांग हुई और कब इसकी मांग मांग संपन्न हुई, ये सब हमने देख लिया। 1963 से 2013 के बीच में ये कंप्लीट हुआ, लेकिन 1 जनवरी 2014 को पूर्ण रूप से क्या हुआ? स्वीकृति मिल गई। ठीक है। लड़ाई 63 से 13 तक चली और स्वीकृति फिर 2014 में मिल गई थी प्रणब मुखर्जी द्वारा। लोकपाल का गठन कौन कर सकता है, बात करते हैं यहां पे। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा, एक तो लोकपाल होगा ही होगा, लेकिन लोकपाल अपने अंडर भी कुछ अपने अधिकारी रखेगा काम करने के लिए। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा जो या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। लोकपाल तो होगा ही होगा। लोकपाल का एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं या कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है या सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज होगा। लोकपाल में अधिकतर 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। मतलब लोकपाल तो एक होगा ही होगा। लोकपाल के बाद क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा जो एक पूर्व क्या होगा? जज होगा। ठीक है। कहां का जज होगा? सर्वोच्च न्यायालय का।
यानी सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, उसके बाद इनके क्या होंगे, एक तो ये सदस्य हो ही गया, ठीक है, टोटल मिला के एक ये हो गया, प्लस 7 और होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए लोकपाल के, 8 सदस्य हो गए। इन 8 में से 4 सदस्य क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और इनकी जो संख्या है 50% हो गई, तो 50% क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। समझते हैं, लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए। मतलब 8 सदस्य होंगे लोकपाल के अतिरिक्त, 4 जो है न्यायाधीश ही होने चाहिए, सही है। 4 जो है अन्य किसी भी ग्रुप से आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है अनुसूचित जाति और ये जो बताई हैं इनमें से हो सकते हैं। अब बात करते हैं लोकपाल का चयन कैसे होगा। चयन समिति जो इसको चुनेगी, नंबर 1 प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे चुनने के लिए। दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष यानी सदस्य, लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं आगे। तीसरा है लोकसभा में विपक्ष का नेता, एक तो प्रधानमंत्री हो गया, एक लोकसभा के सदस्य हो गए, और लोकसभा में विपक्ष के जो सामने वाले जो पार्टी के नेता होते हैं वो बोला है अगर विपक्ष का कोई नेता नहीं है, विपक्ष का मान्यता प्राप्त नेता न होने पर, तो कोई एक विपक्षी दल का जो सर्वश्रेष्ठ नेता है या सर्वश्रेष्ठ दल का जो अच्छा नेता है उसको ले लिया जाएगा विपक्ष से। ठीक है, चौथा व्यक्ति होगा मुख्य न्यायाधीश या अनुशंसा पर नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय का क्या होगा, एक सदस्य होगा। पांचवा कौन होगा, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य। तो इस प्रकार से क्या व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति हो गए जो क्या करेंगे, चयन। भाई कौन क्या होना चाहिए, लोकपाल होना चाहिए। लोकपाल का चयन 5 सदस्य करेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, ठीक है। तीसरा हो गया लोकसभा के विपक्ष का सदस्य, ठीक है। अगर विपक्ष का सदस्य जो नहीं है उपस्थित, तो अन्य किसी पार्टी का जो लोकसभा का सदस्य है अगर वो श्रेष्ठ है तो उसको ले लिया जाएगा। चौथे पे है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और पांचवा कौन है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा अपनी ओर से भेजने के लिए। राष्ट्रपति का व्यक्ति या राष्ट्रपति का क्या कह लो, सदस्य कह लो, ठीक है। ये 5 व्यक्ति लोकपाल का चयन करेंगे या निर्माण करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। अब लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है, नंबर कर लेना। प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में होंगे, जबकि प्रधानमंत्री को लेकर होने वाली शिकायतों को निपटाने की विशेष प्रक्रिया होगी। पहली बार तो जो प्रधानमंत्री है वो लोकपाल के दायरे में होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो समस्या है उनको अच्छे से सुनकर ही क्या करा जाएगा, उस पर आगे को विचार किया जाएगा। दूसरा है पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय सांसद तथा अवर सचिव से ऊपर के अफसरों पर लोकपाल जांच कर सकेगा, ठीक है। तीसरा है सरकारी कर्मचारी भी इस दायरे में लाए गए हैं तथा धार्मिक संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। यहां पर प्रत्येक उन संस्थाओं को उच्च पद वाले व्यक्तियों को लिया गया है जो भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं या उनको निश्चित करना है, ठीक है। तो यहां पे बोला है सरकारी कर्मचारी जो उच्च पद पर बैठे हुए सरकारी कर्मचारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी लिया गया है। लेकिन यहां पे एक बात बोली है, धार्मिक संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी स्वयंसेवी, अगर कोई स्वयंसेवी संगठन है, संस्थाएं हैं
संस्थाओं को भी शामिल किया गया है जो जनता से पैसे लेती हो या विदेशों से फंड लेती हो या जिसकी आय का स्तर एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो। मतलब ऐसे प्रत्येक संस्थाओं को पकड़ेगी जो पैसे लेती है या देती है जो एक लिमिट क्रॉस करती है, यानी भ्रष्टाचार करती है। दूसरी बात, ये जो लोकपाल की जो शक्ति है ये भारतीय लोगों पे तो लगेगी, भारत में तो लगेगी, लेकिन जो भारतीय लोग हैं और वो कहां रह रहे हैं, विदेश में, उन पर वे क्या होगी, लागू होगी। भारतीय हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं तो ये उन पर भी लागू होगी। और ये कह रहे हैं अगर कोई संस्था है, अगर वो बहुत ज्यादा पैसा लेती है या कोई भ्रष्ट कार्य करती है तो उन पर भी ये लोकपाल कार्रवाई करेगा, बशर्ते वो कैसी हो, धार्मिक संस्था नहीं हो। आगे देखते हैं। फोर्थ है पूछताछ 60 दिन के भीतर होगी और पूरी जांच 6 महीने में संपन्न होगी। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होगी। लोकपाल की एक अभियोजना शाखा होगी या जांच एजेंसियों को विशेष अदालत में अभियोजन चलाने के लिए भी अधिकार होगा। मतलब ये जो प्रक्रिया है 60 दिन के भीतर भीतर होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी यहां पे एक गलत मिस्टेक हो गई है। जो पूछताछ है वो 60 दिन के भीतर होनी चाहिए और जो जांच है, जांच के लिए कितने महीने दिए गए हैं, 6 महीने दिए गए हैं। ठीक है, पूछताछ 60 दिन के भीतर और जांच 6 महीने के लिए। ठीक है, आगे पॉइंट है 5th नंबर का, लोकपाल से जुड़े मामले में सीबीआई लोकपाल के अधीन होगी। भाई सपोज करो अब लोकपाल कार्य करने चला गया तो वो अपने 8 सदस्यों के द्वारा थोड़ी सब कुछ हैंडल कर लेगा, तो उसे कोई पावर तो दी जाएगी उसके हाथ में कार्य करने के लिए। तो लोकपाल से जुड़े मामलों में सीबीआई लोकपाल के अधीन होगी, मतलब लोकपाल के अनुसार कार्य करेगी। जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, सुनवाई बंद कमरे में होगी। देखो अगर लोकपाल का कोई सदस्य है, सीबीआई सदस्य है, वो जांच कर रहा है तो उसका क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। और जो सुनवाई का कार्य जो होगा, जो हमने अभी यहां पे बोला है 60 दिन के भी 60 दिन क्या होगी, पूछताछ होगी, वो एक बंद कमरे में होगी। सही है, जो पूछताछ होगी बंद कमरे में होगी और ना ही सीबीआई जो अधिकारी हैं जो लोकपाल के अंडर में रहेंगे उनका तबादला होगा। 6 नंबर का पॉइंट है, विधेयक में झूठी या फर्जी शिकायतें करने वाले को 1 वर्ष की सजा तथा 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब सपोज करो किसी व्यक्ति ने किसी पर झूठा आरोप लगा दिया, ठीक है, और उसकी छवि को क्या करा, धूमिल करा, तो ऐसे व्यक्ति पर 2 लाख का जुर्माना और 1 साल की क्या होगी, सजा होगी। सरकारी कर्मचारी के लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आपराधिक कदाचार या आदतन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। अब बात करते हैं लोकायुक्त की। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था, लोकपाल पढ़ा था, अब देखते हैं लोकायुक्त। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 को कानूनी रूप मिलने के बहुत पहले कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। ये लोकपाल जो होता है ये कहां पे होता है, केंद्र में होता है। लेकिन जो लोकायुक्त है इसकी जो कार्रवाई है वो उससे पहले ही होनी स्टार्ट हो गई थी। पास कब हुआ, 2013 में, लेकिन ये लोकायुक्त जो काम करने लगा था इससे पहले, पास होने से पहले ही काम करने लग गया था। ठीक है, इसे देखते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 को कानूनी रूप मिलने के बहुत पहले कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। भाई कोर्ट में क्या डाला था, 1963 में हमें एक लोकपाल और लोकायुक्त चाहिए सभी राज्यों में। तो लोकपाल की तो नियुक्ति उस समय हुई नहीं थी 1963 में, लेकिन 2000 पहले से, पास होने से पहले लोकायुक्तों का निर्माण हो गया था। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन सन 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। यद्यपि देखो
1971 में कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र में। लेकिन इससे भी पहले ओडिशा में यह अधिनियम 1970 ईस्वी में पारित हुआ, परंतु उसे 1983 में लागू किया गया। ठीक है। अब अभी तक 22 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली व जम्मू कश्मीर ने अपने यहां लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है। 22 राज्यों में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में क्या है? इसकी स्थापना है। लोकपाल में कौन शामिल नहीं हो सकता है? अब बात करते हैं इसकी। नंबर 1, संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा का सदस्य। ठीक है, ये शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो, वो शामिल नहीं हो सकता है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 वर्ष की नहीं हुई हो। जिसकी 45 वर्ष से कम आयु है, जो अध्यक्ष या सदस्य है, वो भी शामिल नहीं हो सकता है। किसी पंचायत निगम का सदस्य भी शामिल नहीं हो सकता है। नंबर 5, ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त या हटाया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देश में प्रथम लोकपाल। सही है। नंबर 1, देश में लोकपाल का गठन मार्च 2019 में हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को भ्रष्टाचार पर निगाहें रखने वाली इस सर्वोच्च संस्था का प्रमुख राष्ट्रपति ने 19 मार्च 2019 को नियुक्त किया है। ठीक है। आप इस बात के लिए कंफ्यूज ना हो जाना कि प्रणब मुखर्जी ने 2014 में इसकी स्वीकृति दे दी थी, पास हो गया था। ठीक है, ये अधिनियम 2013 में भी दिया गया था कि इस प्रकार के हमें लोकपाल और लोकायुक्त चाहिए। 2013 तक इसकी मांग चलती रही, 14 में स्वीकृति हुई थी और 19 मार्च 2019 को नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ही 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, एक बार और मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। 1963 में पहली याचिका, उसके बाद जो लास्ट याचिका थी 2013 तक पड़ी, उसके बाद इसे स्वीकृति मिल गई 2014 में। किसने? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, फिर ये है बीच का जो समय था, इसमें नियुक्ति के लिए प्रावधान जो बताए गए थे, उसके आधार पर 19 मार्च 2019 को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया और 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने क्या दिलाई? शपथ दिलाई। श्री रामनाथ कोविंद जी ने क्या दिलाई? इनको शपथ दिलाई, जो प्रथम क्या थे? लोकपाल। ठीक है, प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, और जो लोकायुक्त था ये कहां पे होता है? राज्य में होता है। ये 22 राज्यों में और एक संघ शासित और दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में क्या थे? नियुक्त किए गए थे। ये कब से लागू हो गए थे? 1970 और 1971 से। ठीक है, पहला महाराष्ट्र में, फिर ओडिशा में, इस प्रकार से लागू होते रहे और एक 1983 या
उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और यहां से आपके लोकपाल और लोकायुक्त के 5 नंबर के, लोकपाल व लोकायुक्त 5, 10 और 20 नंबर में क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपने मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।